Question number 8, page number 324. ओके देखो अभी हम जो ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें क्या है, कॉल सीन एरियाज। मालूम है कुछ पैसा हम लोग एप्लीकेशन के टाइम पे लेते हैं, कंपनी लेती है, फिर उसके बाद क्या है अलॉटमेंट के टाइम पे फिर कंपनी क्या करती है, कॉल करती है, बराबर है। तो ज़रूरी है कि कॉल का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा सब लोग दे दें। कंपनी जो शेयर्स इशू करती है उसको एक ही बंदा खरीदता है या कई लोग खरीदते होंगे मार्केट में, कई लोग। उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग क्या हो, शेयर्स के पैसे नहीं दे, मतलब अलॉट के पैसे नहीं दे या फिर कॉल के पैसे नहीं दे। मे भी वो लोग बिजी रहेंगे या फिर आउट ऑफ द कंट्री रहेंगे, है ना, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में देखो कॉल सीन एरिया है और कॉल सीन एरियाज का हमें करना क्या है, ठीक है। गिरीसन कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स ऑफ 10 each पेएबल एज ऑन एप्लीकेशन टू 50, मतलब 2 रुपये 50 पैसा। उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम में कितना पे करना है, 5 रुपया और 2.5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये क्या हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन देखो, अभी एप्लीकेशन कितने के लिए मिला, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 30,000 इक्विटी शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट मेड। इसका मतलब क्या है, कंपनी कितना इशू कर रही है, 25,000 शेयर्स, है ना। बट एप्लीकेशन कितने के लिए आया, तो 5,000 से क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ समझिए कौन सा सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो ये 5,000 पब्लिक ने जो एप्लीकेशन दिया रहेगा, तो ये 5,000 के लिए 2.5 रुपया भी पे किया रहेगा। कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है, 25,000। तो ये जो 5,000 का एक्स्ट्रा जो आया है वो क्या करेगी कंपनी, या तो यहाँ पे, अरे भाई 2.5 और 2.50 एक ही बात है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सब हो सकता है किसी ने किसी को। तो ये जो 5,000 का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया होगा उसको या तो कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी, या तो फिर क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। कहाँ पे, अलॉटमेंट के टाइम पे, पता है ना। तो जब एडजस्ट करेगी, रिटर्न कर रिफंड करेगी, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रो रेटा बोल दिया, तो इसका मतलब क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। क्या हुआ राजू, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा हुआ, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,500 इक्विटी शेयर। सारे पैसे मिल गए लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2,500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो अभी देखो कैसे करना है। यहाँ पे 2 केस आपको सीखने मिल रहा है। पहला क्या सीखने मिल रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन, और दूसरा क्या है, कॉल सीन एरियाज। कर लें, पहला क्या है, एप्लीकेशन क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मुझे बताओ पैसा कितना मिलेगा। पब्लिक ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 2.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है, कितना होएगा, 75,000 हो जाएगा। नरेशन क्या लिखोगे इसमें, being application money received for what, 30,000 shares at the rate 2.5 रुपये, ठीक है, ये हो गया। अब कंपनी इसको क्या करेगी, एप्लीकेशन मनी को क्या करती है कंपनी, कैपिटलाइज करती है ना। तो कैपिटलाइज करने की तो एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ कितने शेयर्स के लिए कैपिटलाइज करेगी? 30,000 शेयर्स के लिए या 25,000 शेयर्स के लिए? 25,000 शेयर्स के लिए। यहाँ पे लिखो 25,000 इंटू 2.5 कितना होगा? देखो कैलकुलेट करो। नहीं कर रहे हो? बैठ के मुंह देख रहे हो? हाँ, सब मुंह देख रहे हो। कैलकुलेट कर। 25,000 का कितना होएगा? इंटू 2 करोगे तो 50,000 हो जाएगा। 60 to 500 होगा। देखो big application money capitalized for 25,000 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए कैपिटलाइज किया? 25,000 शेयर्स के लिए। मुझे बताओ यहाँ पे जो एप्लीकेशन क्रेडिट है वो कितने शेयर्स के लिए? 30,000 शेयर्स के लिए। और अभी आपने कितना एडजस्ट किया एप्लीकेशन को? 25,000 शेयर्स का एप्लीकेशन क्या किया आपने? एडजस्ट कीजिए। बाकी का 5,000 शेयर्स किधर एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट के टाइम पे। बताया था ना पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे क्या है? डेबिट है। लेकिन यहाँ पे कितने से क्रेडिट है? 30,000। यहाँ पे कितने से डेबिट है? 25। तो 5,000 और किधर एडजस्ट करना आपने को? अलॉटमेंट के टाइम पे। देखो कैसे एडजस्ट करना है। कौन से देखो अभी जादू नहीं वाला है। देखो अलॉटमेंट के लिए क्या एंट्री आएगी? हेलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बराबर। अलॉटमेंट के टाइम पे अपन कितना पैसा मांग रहे हैं? 5 रुपये। कितने शेयर्स पे? 25,000 शेयर्स पे। इशू कितना करना है अपने को? 25,000 शेयर्स। वो ध्यान रखो। तो नरेशन क्या आएगा? पहले नरेशन लिखो फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नरेशन क्या आएगा? being allotment money due on 25,000 shares at the rate rupees 5 रुपये। ठीक है, कितना होएगा? 1,25,000। 1,25,000। अब देखो चौथा एंट्री तुम लोगों को सीखने जैसे। ध्यान से सुनना, अभी लिखना उतना बंद कर दो। मुझे बताओ पब्लिक को आपने क्या किया? अलॉटमेंट के टाइम पे भी कॉल ही रहता, ठीक है, लेटर भेजते कि भैया आपको क्या हो गया, शेयर्स अलॉट हो गए, लाओ अभी पैसे दो। अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपये। तो कंपनी क्या कर रही है? अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल कर रही है, भाई पैसे दो 5 रुपये। तो जिन्होंने 5,000 शेयर्स के एक्स्ट्रा पैसे दिए थे वो 2.5 रुपये के हिसाब से 5,000 शेयर्स का पैसा क्या करेंगे? देखे क्या यहाँ पे? अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं देंगे। तो ध्यान से देखो अभी कैलकुलेशन कैसे होगा। 5 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट के टाइम पे 25,000 शेयर्स के आप कितने मांग रहे हो? ठीक है, बट 5,000 शेयर्स के ऑलरेडी हमें पैसे मिल चुके हैं। कौन से टाइम पे? एप्लीकेशन के टाइम पे। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से? 2.5 रुपये के हिसाब से। कितना आएगा? 12,500। तो आपको पैसा कितना मिलेगा इस टाइम पे? पैसा कितना मिलेगा? 1,12,000। अमाउंट रिसीव्ड ऑन, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। अलॉटमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट जब कर रहे हैं तो कितना रुपया चाहिए?
₹5 के हिसाब से 25,000 शेयर्स का इतना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है? 30,000 शेयर्स। बट आपने कैपिटलाइज कितना किया? तो 5,000 शेयर्स का पैसा एडजस्ट करना है कि नहीं करना? करना है ना, सिंपल, ये दिमाग में बिठा है तो करना है। तो कितने रुपये? वो 5,000 शेयर्स कितने रुपये के हिसाब से? ₹2.5 के हिसाब से। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट के टाइम पे आपको कितना मिलेगा बैंक अकाउंट? अलॉटमेंट की यही एंट्री होती है ना, सेकेंड एंट्री। बैंक अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। कितना डेबिट होना चाहिए? 1,25,000 चाहिए था ना, है ना? बट मिलेगा कितना? 1,12,500। ठीक है, बाकी किधर जाएगा? इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना? 12,000। समझ में आया? देखो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है? क्रेडिट है, कितने से? 70 पैसे। यहाँ पे डेबिट कितने से हुआ? 62,500 से। और यहाँ पे डेबिट कितने से हुआ? 12,500 से। डेबिट क्रेडिट हो गया सेम। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? देखो ध्यान से, एप्लीकेशन पहले एंट्री में क्रेडिट है, कितने से? 75 से। फिर बाद में क्या होगा? वो डेबिट हो गया, कितने से? 62,500 से। फिर और हमने डेबिट किया 12,500। तो हो गया ना ये दोनों मिला के डेबिट क्रेडिट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 1 लाख। देखो अलॉटमेंट यहाँ पे 1,20,000 से डेबिट है और यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट हो गया। क्लियर? हाँ, आप सिंपल सा लॉजिक है। वापस से बता रहा हूँ एक बार कि एप्लीकेशन के टाइम पे आपको ज़्यादा पैसा मिला था, तो अलॉटमेंट के टाइम पे पब्लिक क्या करेगी? उतना पैसा आपको कम देगी, है ना? कम मिला ना? अलॉटमेंट के टाइम में कितना चाहिए था आपको? 1,25,000। मिला कितना आपको? 1,12,000। क्यों कम मिला? क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे उतना ज़्यादा मिला था, है ना? ये हो गया। नरेशन क्या आएगा इसका? being money received and चलो इतने ही। अभी इसके बाद क्या आएगा? अलॉटमेंट हो गया। अभी क्या करने का? चलो कॉल कर लो। इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 2 क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपये का कॉल कर रहे हो? ₹2.5 का। कितने शेयर्स पे? 25,000। कितना होगा? 62,500। नरेशन क्या आएगा? being first and final call money due on 25,000 shares at the rate rupees 2.5 मतलब 2.50 पैसे। ठीक है, मिला तो इसको? अब क्या मिलेगा हमको? कॉल का पैसा। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बराबर है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल being first and final call money received। ठीक है,
exit on 2500. क्या मतलब हुआ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिला तो अपने को, लेकिन कितने शेयर्स का मिला? 25,000 शेयर्स का हमने कॉल किया, ठीक है, 2.5 रुपये के हिसाब से, लेकिन 2500 शेयर्स का अपने को पैसा नहीं मिला। यहाँ पे देखो, तो जब पैसा नहीं मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है, और ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। 25,000 शेयर्स पे आपने कॉल किया, 2,500 शेयर्स पे क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर हो गया, यानी यहाँ पे कॉल मनी रिसीव कितने शेयर्स पे हो जाएगा? सिंपल लॉजिक है। 25,000 में से 2,500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, कॉल से नहीं होगा, तो कॉल कितने का रिसीव किया, है ना? कितने रुपए के हिसाब से? 2.5 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करते बैठे होगी। साढ़े 22 है ना, 22.5 का हो गया 45, 22.5 का आधा कितना हो? 11,250, ये हो जाएगा 56,250, ठीक है। और इस पर 2.5 रुपये के हिसाब से नहीं मिलेगा, 25 गुना 5, 25 का 12.5, 6250, 6,250 किलो, ठीक है। कैलकुलेट करना है, कितना पैसा मिलेगा आपको? 56,250, और कितना नहीं मिलेगा? 6,250। दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 62,500। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना चाहिए था? 62,500 ना, हो गया ये? समझा कुछ डिफिकल्ट गया? इस तरह के सम्स आएंगे। अभी फॉर्मेशन बाकी है, पिक्चर में बाकी है फॉर्मेशन।